कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी अपनी लाइफ में सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और राधे कृष्णा जी की कृपा ऑफ कोर्स आप सभी के ऊपर खूब भर भर के बरस रही होगी, है ना? और सभी लोग राधे कृष्णा जी की कृपा पा रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए, वीडियोस को इतना अच्छे से समझने के लिए और मुझे इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी राधे राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। चलिए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अथ चतुर्थो अध्याय महर्षि व्यास का असंतोष। जी, व्यास जी का असंतोष, क्योंकि उन्होंने सारी रचनाएं कर डाली थी। सब जितने भी ज्ञान थे सब उनको पता थे, लेकिन भगवत कथा उन्होंने नहीं सुनी थी। तो देखिए कुछ इस प्रकार उसका वर्णन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या व्योव्रत कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा, कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन, क्षमा कीजिएगा, मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निंद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। समझ में आया आपको? श्री सुखदेव जी कोई भी कपड़ा नहीं धारण करते थे, वो ऐसे ही रहते थे। तो जिस प्रकार जैन मुनि रहते हैं उन्हीं की तरह कुछ वो बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कह रही जैन मुनि थे वो, लेकिन जैसे बिल्कुल निर्वस्त्र रहते थे। एक्चुअली वो शरीर को शरीर नहीं समझते थे, वो केवल अपने आप को आत्मा मानते थे। तो जो अगर कोई शरीर अपने को बिल्कुल यही मान ले कि मैं आत्मा हूँ, तो कुछ इस प्रकार से भी होता है। ठीक है, अब वो बिल्कुल निर्वस्त्र रहते थे, तो उनको जाता हुआ देख करके स्त्रियों ने अपने आप को नहीं ढका और वो ऐसे ही जल में नहाती रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने व्यास जी को देखा, उन्होंने तुरंत लज्जा से कपड़े ढक लिए, क्योंकि उनको क्या लगा, उन्होंने व्यास जी ने इसका उत्तर पूछा तो उन्होंने उत्तर में कहा कि व्यास जी आपके पुत्र तो अभी बिल्कुल अलग हो चुके हैं हर चीज से, वो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं मानते। कहा आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। शुद्ध दृष्टि किस प्रकार से कि ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, केवल है तो है एक आत्मा है हर कोई। ठीक है, वो हर किसी को किस रूप में देखते थे? एक आत्मा के रूप में। हाँ जी, वो ना किसी को स्त्री रूप में देख रहे हैं, ना किसी को पुरुष रूप में देख रहे हैं, ना किसी को बालक रूप में, केवल एक आत्मा को आत्मा रूप में देख रहे हैं। ठीक है,
परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राशि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। हाँ जी, जो सुखदेव जी थे ना तो वो कहीं एक जगह बैठते थे और ना ही किसी से बात करते थे अधिक। आप ये लगा लीजिए कि बस एक वो बोल रहे हैं एक मौन की भांति वो चुपचाप घूमते रहते थे और ना ही कुछ खाते थे अधिक, ना ही मतलब बिल्कुल ऐसे रहते थे कि वो बिल्कुल सिर्फ एक आत्मा ही है, ना उनके शरीर को कुछ चाहिए, ना किसी उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक आत्मा है वो। जस्ट इस तरीके से वो हर जगह विचरते रहते थे, हर जगह जाते रहते थे, घूमते रहते थे। तो वो ये कह रही है कि किस प्रकार पांडव नंदन ने और राशि परीक्षित जो है उन्होंने किस प्रकार से पहचाना मौनी सुखदेव जी के साथ, कैसे उनका संवाद हुआ, कैसे उनका संवाद हुआ जिसमें ये भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर तक उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। दुही जाने का मतलब जितनी देर में गाय को दोहया जाता है खाली, ठीक है, उतनी देर वो वहां पर रुकते हैं। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। जो अभिमन्यु नंदन यानी कि परीक्षित, राजा परीक्षित पांडवों के आखिरी वंशज थे। तो वो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। जो व्यास जी थे वो सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए थे। मैंने भगवत गीता में आपको बताया भी था, फिर से बता देती हूँ एक बार। जो व्यास देव जी थे वो सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा था और वो उन्होंने शादी भी नहीं की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का भगवान जी के ही कलावतार थे। जो व्यास जी थे वो भगवान जी के ही कलावतार थे। उनका जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। वो भूत और भविष्य देख सकते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। होता क्या है कि अब सपोज खाने की कोई वस्तु ले लीजिए। पहले जमाने में खाने की वस्तुओं में इतनी अधिक शक्ति, इतना अधिक गुण होता था कि आपने यदि कोई थोड़ी सी भी वस्तु खा ली तो उसी से आप पूरा दिन गुजार देते थे। लेकिन आजकल की जो वस्तुएं हैं उनकी शक्तियां ही खत्म हो गई हैं। क्यों? कलयुग का प्रभाव है। और क्या कारण है? यही कारण है कि कलयुग का प्रभाव है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो महर्षि व्यास जी जो है वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा कि जो वस्तु है उनकी शक्ति खत्म हो गई है। उन वस्तुओं के अंदर जो शक्तियां थी ना, वो शक्तियां ही खत्म हो गई हैं। जो समय के फेर से जो प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की शक्ति का ह्रास होता रहता है, यानी धर्म का भी नाश हो रहा है और धर्म के नाश के साथ साथ जो प्रत्येक वस्तु है उस वस्तु की शक्ति का भी ह्रास हो रहा है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। अब पहले के जमाने में देखिए, मतलब द्वापर युग में ही देख लीजिए, लोगों में कितनी शक्ति, कितनी पावर होती थी, है ना। आजकल है किसी में इतनी पावर? किसी में भी नहीं होती, ठीक है। कोई बहुत विरला मिल गया, वरना कोई भी नहीं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाती। जिनमें शक्ति नहीं है, जो श्रद्धाहीन है, उनकी बुद्धि कर्तव्य का भी ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। हाँ जी, आज के समय की एक विशेष बात ये भी है कि आयु अधिक नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आध्यात्मिकता में कूद पड़ो। आप सोचो कि आगे जाके करेंगे, आगे का रास्ता ही समाप्त होने को हो रहा है, ऐसा समय आने वाला है। तो कृपा कीजिए और आध्यात्मिकता में घुस जाइए, कूद पड़िए आध्यात्मिकता में। हो सकता है भगवान जी खुश हो जाएं और ये जो भगवान जी समय धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इसे बढ़ाना शुरू कर दें धीरे धीरे। हाँ जी, अगर सबके सब आध्यात्मिकता में आ जाएंगे तो भगवान जी गुस्सा क्यों करेंगे? भगवान जी तो फिर समय बढ़ाएंगे ना, समय कम करने की अपेक्षा। आगे, उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। सॉरी पंदा लग गया एकदम से बोलते बोलते। देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजुः, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो व्यास जी के द्वारा जो ऋग, यजुः, साम और अथर्व, ये 4 वेद थे, इनका उद्धार यानी पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पायन हुए, अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुणनंदन सुमंतु मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। पहले के समय में तो स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। होता क्या है, स्त्रियां बीच में रुकना भी पड़ जाता है भाई। स्त्रियों का जब मासिक धर्म होता है तो वहां पर रुकना पड़ता है स्त्रियों को। तो कई बार ये भी कारण है, फिर उन्हें पूरा परिवार पहले तो जॉइंट फैमिलियां होती थी, बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलियां, तो उनको भी संभालना होता था। तो एक तरीके से स्त्रियों को तो बिल्कुल मना ही किया जाता था कि स्त्रियां इसकी अधिकारी ही नहीं है, बट पुरुष अधिकारी है। लेकिन आज के टाइम में सब कुछ उल्टा हो चुका है, स्त्रियां ही ये सारी चीजें फॉलो करती है ज्यादा से ज्यादा। पुरुष इन चीजों को फॉलो करना ही नहीं चाहते, बल्कि पुरुष अगर फॉलो करें तो भगवान जी ऐसे प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। सत्य है ही मेरी बात।
गांठ बांध लीजिए। यदि आप पुरुष लोग फॉलो करते हैं ना, पुरुष लोग फॉलो करते हैं तो भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे स्त्रियां अगर फॉलो करें तो अगर स्त्रियों से 10 दिन में भगवान जी प्रसन्न होंगे, तो वहीं पर ही पुरुष से भगवान जी विद इन 2 और 3 या 5 डेज में प्रसन्न हो जाते हैं। उदाहरण बताया है कि इस तरीके से, लेकिन ये सत्य है। ऐसा भाई अब ये क्यों है, ये तो ये जाने, क्योंकि कारण यही है कि स्त्रियों को बीच में रुकना पड़ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्त्रियों को रुकना पड़ जाता है, ठीक है, सिर नहीं धोया या और भी कोई प्रॉब्लम हुई या और भी कोई प्रॉब्लम हुई तो स्त्रियों को रुकना पड़ता है। जबकि पुरुष क्या होते हैं, पुरुष एक समता के अनुसार उन नियमों का पालन करते चलते हैं। लेकिन आज के समय में पुरुष इन बातों को नहीं समझना चाहते कि पुरुष वेद मंत्रों या इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। महामुनि जो महर्षि व्यास जी थे, उन्होंने स्त्रियों पर भी, शूद्रों पर भी और पतित द्विजातियों पर भी उन्होंने कृपा की। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक स्त्री और मैं इस प्रकार से बोल रही हूँ। देखिए, मैं शास्त्रों मैंने क्या कहा, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से लाइनें नहीं बना के बोलती हूँ। मैं जो शास्त्रों में लिखा है ना, मैं एक्चुअली सिर्फ वही बोल रही होती हूँ या उनको समझाने के लिए थोड़ा सा और कुछ उदाहरण दे करके बता देती हूँ। मैं अपनी तरफ से यहाँ एक लाइन नहीं बोल रही होती हूँ। जो इसमें लिखा है भगवत कथा में या भगवत गीता में, मैं उतना ही आपको बोल रही होती हूँ, समझा रही होती हूँ। तो जो इसमें लिखा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। ना इसमें मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, ना मैं और स्त्रियों के लिए या और पुरुषों के लिए ले रही हूँ। जो भगवत कथा में लिखा है एज इट इज मैं आपको समझा रही हूँ। कोई भी स्त्री इस बात का बुरा ना माने, ठीक है, क्योंकि मैं स्वयं भी एक स्त्री हूँ, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा, क्षमा कीजिएगा ऊपर है गया थोड़ा सा, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। मतलब उन्होंने जाने कितने वेद वगैरह सब लिख डाले, बट उनके हृदय को क्या संतोष ही नहीं हुआ। भगवत गीता भी लिखी उन्होंने, मतलब हर तरीके के उन्होंने मंत्र वगैरह, वेद वगैरह सब कुछ, साहित्य सब लिख डाले, लेकिन बेचारे परेशान कि क्या करूं ऐसा कि मुझे संतोष प्राप्त हो। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। मतलब वो जान नहीं पा रहे कि क्या कारण है कि मुझे सब कुछ ऐसे खाली खाली सा फील हो रहा है। ऐसा क्या कारण है कि मैंने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैंने इतना सब कुछ लोगों के हित के लिए कर लिया, लेकिन अभी भी मेरा मन संतोष में नहीं आ पा रहा है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने मन को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थो अध्यायः। इसी के साथ प्रेम से बोलिए मेरे साथ। आप सभी लोग बहुत ही प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे।
बोलिए सभी लोग मेरे साथ प्रेम से, क्योंकि राधे नाम जितना लिया जाएगा उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा, राधे राधे।